अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चौबे की पूरी, जो बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी और करारी होगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की पूरी बनेगी। इसके अंदर जो फीलिंग है वो भी बहुत मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी सी खीर भी। रजब के महीने में बनने वाली ये दोनों रेसिपी बहुत ही मज़े की है। उम्मीद है आप लोग रेसिपी को पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने 4 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी यानी कि रवे को भूनना शुरू करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए 2-3 मिनट तक सूजी को हमने भून लेना है। 2-3 मिनट भून लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच देसी घी, प्योर घी को शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और फिर इसके बाद में घी डालने के बाद 1 मिनट मज़ीद और हमने भून लेना है, यहाँ तक कि इस सूजी में से बहुत अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगेगी। इसका कलर लाइट पिंकिश कलर का दिखाई देने लगेगा। तो फिर सूजी को हम निकाल के बाहर एक प्लेट में रख लेंगे और फिर से इसी कढ़ाई को फिर से इसे गैस पे रखेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच फिर से घी, देसी घी को हम गर्म करेंगे। और इसके बाद 1 कप भर के हमने यहाँ पर ग्रेटेड खोपरा, सूखा वाला खोपरा है जिसे हमने ग्रेट कर लिया था, उसे भी डाल करके यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखते हुए खोपरे को हमने भून लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो गुलाबी दिखाई देने लगे। तो देखिए खोपरा यहाँ पर भून चुका है। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिरौंजी और 1 टेबल स्पून खसखस को शामिल किया है। 10-12 बादाम, काजू 10-12 इसे हमने ग्रेट कर लिए थे, वो भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। आप चाहें तो बादाम ड्राई फ्रूट्स को पीस के भी डाल सकते हैं। अच्छी खुशबू के लिए हमने यहाँ पे शामिल किया है 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल कर देने के बाद 2-3 मिनट तक लो फ्लेम रखते हुए हमने इसकी अच्छी तरह से बिल्कुल भुनाई की। इसके बाद 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने यहाँ पर जो भून के रवा रख लिए थे, सूजी रख लिए थे, वो भी यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे और बस 1 मिनट और इन तमाम चीज़ों को भून लेंगे इकट्ठा करके। और फिर बस अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये जो हमने चौबे का मिक्सचर तैयार किया है इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। और इसे हमने अभी ठंडा करने के लिए रखना है, तो इसे पूरा कंप्लीटली ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे हम रख देते हैं। ये देखिए हमारा जो चौबे का मिक्सचर है अंदर का तैयार हो चुका है। इसमें हम मिठास क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम शामिल किए हैं हमने पीसी हुई शक्कर, जो कि 4 से 5 टेबल स्पून की क्वांटिटी में है। अच्छी तरह से जो मिक्सचर तैयार किए थे वो ठंडा हो जाना चाहिए। अगर गर्म में शामिल करें तो शक्कर फिर जो है वो मेल्ट होने लगेगी। तो देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स करके अपना पूरी का जो है तैयार कर लिया है मिक्सचर। और अब इसे रखते हैं और पूरी के लिए आटा लगाते हैं। तो आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप भर के मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे को एक बर्तन में निकाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर नमक शामिल किया है और 4 से 5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर पूरी को खस्ता और करारी बनाने के लिए प्योर घी का इस्तेमाल किया है। 2 कप मैदे में 4 से 5 चम्मच घी का इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारी सी पूरी बन के तैयार होगी। अच्छे से सब जगह पर घी को मिक्स करेंगे ऐसे दबा दबा के हाथों से और फिर इसे चेक करेंगे कि जब ये इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो यानी कि हमारा जो मौन है वो बहुत अच्छी तरह से लगा है और हमारी जो पूरी बनने वाली वो बहुत ही खस्ता और करारी सी बनने वाली है। तो अच्छी तरह से हमने मौन लगा दिया है आटे में और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगाएंगे। हमें इसका डो हल्का सा सख्त ही लगाना है, हल्का सा हार्ड डो हमने लगा लेंगे। रोटी की तरह या पराठे की तरह हमें इसका डो नहीं लगाना है, हल्का सा हार्ड डो इसका लगेगा तो हमारी जो पूरी बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी करारी सी बनेगी। ये देखिए बस इतना ही। तो बस अब इसके सरफेस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे चारों तरफ अच्छी तरह से और इसे हमें रेस्ट करवाना है। तो 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करवा देंगे घी लगा करके, या तो तेल भी लगा सकते हैं ताकि इस पर पपड़ी ना बने। तो चलिए हमने इस पर एप्लीकेशन कर दिया है घी का और अब इसे कवर करते हैं। 20 से 25 मिनट तक इसे रखते हैं। यहाँ देखिए ये हमारी चौबे की जो पूरी हम बना रहे हैं उसका मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। तो 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर खोए को अच्छी तरह से मसल के सॉफ्ट कर लिया था, वो यहाँ पे शामिल कर देंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खोया डाल करके जो पूरी बनती है ये चौबे की वो बहुत ही ज़्यादा आला जायके वाली बनती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद ये पूरी आप 20-25 दिन तक के रख के नहीं खा सकते, इसे 3 से 4 दिनों में ख़त्म कर दीजिएगा। खीर की तैयारी कर रहे हैं तो 5 टेबल स्पून हमने बासमती चावल और 10-12 काजू, 10-12 बादाम को यहाँ पर भिगो के रख लिया था। आधे घंटे के लिए इसे शामिल किया है मिक्सर जार में और इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं।
ये देखिए चावल, बादाम और काजू का पेस्ट हमने यहाँ पे बना लिया है, जिसे हम अपनी खीर को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध को गर्म कर लिया है। ये देखिए दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर जब दूध अच्छी तरह से खौलने लगे, बॉयल होने लगे, तो जो हमने अभी पेस्ट बना लिया था चावल और ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू का, वो तमाम यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। अब खीर को पकाना शुरू करना है। साथ ही हमने शामिल किया है यहाँ पर सेफ्रॉन के कुछ थ्रेड्स, जिसकी वजह से खीर में बहुत खूबसूरत सा कलर तो आएगा ही और सेफ्रॉन का जो है फ्लेवर भी क्रिएट होगा। तो 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें खीर को पकाना है कि जो हमने चावल का इस्तेमाल किए वो अच्छी तरह से पक जाए। तो 10 से 15 मिनट जब चावल पक चुके खीर में, तो ये रेडीमेड बादाम मिक्स एक पाउडर मिलता है, 10 रुपये का कुछ इसकी प्राइस होती है, तो ये पूरा शामिल कर देंगे। मिठास की क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। वो जो हमने रेडीमेड बादाम मिक्स का पाउडर इस्तेमाल किया है, उसे इस्तेमाल करने के बाद किसी भी इलायची पाउडर वगैरह को डालने की खीर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खीर कम से कम 15 मिनट हमने पका ली है। तो खीर वहाँ पर हमने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दी है, दूसरी गैस पर, और यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी को गर्म किया और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी, इनको हमने फ्राई करके अपनी खीर में शामिल करना है। तो इसे 1-2-3 मिनट तक के लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे, जिससे यहाँ पर बहुत अच्छी सी ड्राई फ्रूट्स की खुशबू जो है वो रिलीज़ होने लगी। तो फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर खोआ यानी कि फीका वाला मावा शामिल किया है। वही जो हमने अपनी चौबे की पूरी में इस्तेमाल किया था, ये वही खोआ है। खोआ देखिए यहाँ पर पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। लो फ्लेम रखते हुए हमने खोए को भी भून लिया है और खीर को पकते हुए यहाँ पर 15 से 20 मिनट का टाइम कम्प्लीटली लगा है खीर को पकने में। इतनी देर में खीर काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है, चावल भी खूब अच्छी तरह से पक गए हैं। तो जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स और खोए का बघार तैयार कर लिए थे, वो सारा ही खीर में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे लगातार चम्मच को चलाते हुए हम यहाँ पर और मज़ीद 5-7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स और खोए शामिल किए वो सारे फ्लेवर जो है वो खीर के अंदर चले जाएं। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल खीर जो है वो यहाँ पे बन के तैयार है। इसमें आखिर में हम शामिल कर रहे हैं कुछ ड्रॉप्स रोज़ एसेंस के। आप चाहें तो डालें और नहीं चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए खीर हम इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इतनी ही हम रखेंगे क्योंकि ये अभी पूरी बनने तक के ये रखे रखे और भी ठीक हो जाएगी। तो फिर चलिए हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे कवर करके खीर को इस स्टेज पर हम रख देते हैं। और चलिए अब अपनी पूरी की तैयारी करते हैं। तो आटा यहाँ पर 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। ये देखिए आटा खूब अच्छी तरह से ढल गया है। इसे थोड़ा सा पंच करके और सॉफ्ट कर लेंगे और इसे रोलिंग बोर्ड पर ले आएंगे और ये तमाम आटे को हम पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि हम जो है अपनी इसकी लोई आसानी से तैयार कर सकें। तो पहले इसे 2 हिस्से में चाकू की हेल्प लेकर के हम डिवाइड कर देते हैं और फिर एक हिस्से को रखेंगे और दूसरे हिस्से को रोलिंग बोर्ड पर ले लेंगे और इसे लंबाई में बड़ा कर देंगे और फिर इसकी लोई कट कर लेंगे। छोटे मीडियम साइज़ के लीमू के साइज़ के हमें इसकी जो है लोई बना करके तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये एक मीडियम साइज़ के लीमू के साइज़ के हमने सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे और रोलिंग बोर्ड पर लेकर के आएंगे और इसकी एक पूरी बनाएंगे। इसकी पूरी बिल्कुल भी मोटी नहीं बनाएंगे बल्कि हल्की सी पतली ही होनी चाहिए। तो फिर जो ये हमारी चौबे की पूरी बनेगी वो बहुत ही खस्ता और करारी सी बनेगी। देखिए हमने पूरी बेल के तैयार कर लिए। इसके कॉर्नर्स पे पानी लगा लेंगे, एक प्याली में पानी ले लेंगे और वहाँ से पानी चारों तरफ पूरी के कॉर्नर पे लगा देंगे और बीच में जो हमने चौबे का मिक्सचर तैयार करके रख लिए थे वो यहाँ पर इसकी फिलिंग को बीच में रखते जाएंगे और फिर सारे किनारों से फिलिंग्स को जो है वो बीच में लेकर के आएंगे और पूरी को फोल्ड कर देंगे और इसके जो किनारे हैं उसे अच्छी तरह से उंगली की मदद से दबा दबा के सील कर देंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के ध्यान से बिल्कुल सील करेंगे ताकि जब ये पूरी फ्राई हो तो ये कहीं ना खुले, क्योंकि अगर पूरी कभी खुल जाए तो पूरा तेल ख़राब हो जाता है। तो अच्छी तरह से हमने फिंगर से उंगली से दबा दबा के किनारों को सील किया है और इस पर ये देखिए हम इस तरह से फोल्ड कर करके इस पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत आसानी से डिज़ाइन बन जाती है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और अगर आप ऐसे नहीं बनाना नहीं चाहते
तो आप इसका पूरी बनाने का पूरी मेकर भी मिलता है मार्केट में, उससे भी आप बना सकते हैं। या एक और मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ कि फोक की मदद से भी इस पर डिज़ाइन को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये देखिए हमने फोल्ड कर के जो है इसकी किनारी को डिज़ाइन बना दी है। ये एक पूरी हमने इस तरह से तैयार कर ली है। अब दूसरी पूरी हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें हमने पूरी बेल के किनारों पे पानी लगाया, बीच में फिलिंग को रखा और फिर पूरी को फोल्ड किया और अच्छी तरह से फिर उसे उंगली की मदद से दबा दबा के इसके किनारों को खूब अच्छी तरह से सील कर दिया। और फिर जो फोक होता है, फोक की मदद से इस पे हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बहुत पूरी बनने के बाद खूबसूरत लगती है, या वैसे आपको अगर फोल्ड करके बनाने में आसानी लगती है तो आप वैसे भी तैयार कर सकते हैं अपनी पूरियों को, या फिर ये फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं, या रेडीमेड जो है पूरी मेकर मिलता है मार्केट में, आप जैसा अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल करके अपनी जो है वो चौबे की पूरी को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फोक की हेल्प से हमने एक और मज़ीद पूरी यहाँ पे डिज़ाइन उसमें क्रिएट करके तैयार कर चुके हैं। और इसी तरह से हम अपनी सारी ही पूरियों को जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी पूरियाँ अपनी बना ली हैं। इतने मिक्सचर और आटे में हमारी टोटल 15 पूरियाँ जो है चौबे की वो बनके तैयार हुई थी। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म किया है। तेल बिल्कुल भी पूरी के लिए ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि हल्का हल्का सा गर्म हो। तो फिर हम यहाँ पर जितनी जगह है कढ़ाई में हम पूरी को अरेंज कर देंगे और शुरू में 2 मिनट तक हम नहीं टच करेंगे और लो टू मीडियम रखते हुए हमें अपनी पूरियों को जो है वो फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी ना गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे और ना ही बिल्कुल भी स्लो रख देंगे अब फ्राई करने के टाइम। और तेल का ज़रूर टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम पूरी को नहीं डालेंगे, वरना फिर पूरी जो है वो खस्ता नहीं बनेगी। ये देखिए अलट पलट करते हुए खूबसूरत सा कलर दिखाई देने तक हमने अपनी पूरी को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं बाहर और एक जाली वाले स्पून में इसे रख देंगे और जब पूरियाँ फ्राई हो जाएंगी तो फिर इसे किसी भी जाली वाले बर्तन में ही रखेंगे, ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा तेल है वो सारा ही यहाँ पर बाहर निकल जाए। इसे टिश्यू पेपर पे नहीं रखेंगे, वरना फिर ये होगा कि पूरी जो है वो सौगी सौगी सी हो जाएगी, वो क्रिस्पी करारी नहीं होगी। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सी जो है हमारी चौबे की पूरी यहाँ पे फ्राई होके तैयार है और बाकी के सारे बैचेस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जैसे कि अभी हमने अपने पहले बैच को फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो ये देखिए ये हमने नेक्स्ट बैच को भी अपने फ्राई कर लिया है। इस पे कितना खूबसूरत सा कलर दिखाई दे रहा है। तो ये देखा आपने, ये बनाना कितना ज़्यादा आसान है ये चौबे की पूरी, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता, करारी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ये हमारी चौबे की पूरी बन करके तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी चौबे की पूरी तैयार करना और खीर की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। जब आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करेंगे आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए ये इतनी देर में, जितनी देर में हमने पूरी तैयार की, इतनी देर में ये खीर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ये कितनी ज़्यादा थिक और क्रीमी सी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल गुड लुकिंग क्रीमी टेक्सचर में ये खीर भी हमारी यहाँ पे बन के तैयार है, जिसे हम इस वक्त सर्व करने लगे हैं। तो फिर आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी से इस रजब के महीने में इस तरह से खीर और पूरी की रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए। घर वाले और मेहमान सभी इसके टेस्ट को बहुत पसंद करने वाले हैं इंशाल्लाह। रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। थोड़े से बादाम को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया था, वो यहाँ पर हम गार्निश कर रहे हैं इसके ब्यूटी को, इसके लुक को खीर के और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी खीर और पूरी यहाँ पे हमारी सर्व हो चुकी है एंजॉय करने के लिए। तो फिर आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिए, खा के बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी जो खीर तैयार हुई है इसका टेस्ट भी बड़ा ही लाजवाब है, और जो हमने चौबे की पूरी तैयार की है इसके अंदर जो फीलिंग है वो एक नंबर है, एक नंबर जायका आपको इसमें मिलने वाला है। ये देखिए ये ज़बरदस्त। तो फिर आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से खीर और चौबे की पूरी को ट्राई कीजिए और इसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।